अब ये वाली जो वीडियो है जिसमें ये भाई साहब हिमांशु जो है 370 रुपये की बिरयानी खिला के वसूल करने की बात करते हैं लड़की से, इनको ऑफिस से निकाल दिया गया है, फायर कर दिया गया है। ठीक है, अब एक अलग पर्सपेक्टिव मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। आप कमेंट्स में बताना कि आपको मेरी बात कितनी जच रही है। देखो, उसको तो ऑफिस से निकाल दिया क्योंकि ऑफिस के रेपुटेशन का सवाल था। जो अमित किल्हौर है, मैं भी उनका नाम प्रोनाउंस ठीक नहीं कर रही हूँ, पर उन्होंने भी बोला था कि देखो इस कुत्ते के बच्चे को या गधे के बच्चे को, कुछ ऐसा कहा था कि ये वसूल करना चाहता है और ये सब। और बाकायदा उन्होंने उसके ऑफिस का वो भी बता दिया कि ये इस ऑफिस में काम करता है। तो ऑफिस भी एक तरह से बदनाम हो गया है और वो लड़की भी जानती है कि देखो किस तरह से इसने पोर्ट्रे किया उस चीज़ को। अब यहाँ पे ना 3-4 पर्सपेक्टिव है मेरे जो आपसे शेयर करना चाहूँगी और मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सबको जानना चाहिए। ऑफिस से उसको निकाल दिया, ठीक है, उसने पब्लिकली ये सब चीज़ें बोला। वो जो दाढ़ी वाला कॉमेडियन था जो ऐसे ऐसे करके पूछ रहा है, बोल रहा है पीक गुड़गांव कंटेंट और ये सब, है ना भाई, तू सब कुछ सुनता। शुरू में जब मैं ये वीडियो देख रही थी तो मुझे लगा कि हो सकता है कि एक समझदार इंसान है, जानबूझ के ये देखना चाहता है कि ये कितना बोलता है, देखते हैं कितना निकालता है अपने अंदर का जो गंद है, ठीक है। लेकिन उसने बाद में भी कुछ ऐसा नहीं कहा उसको कि देखो ये सब कुछ डेरोगेटरी था, या उसको ऑफेंसिव लगना चाहिए था, उसे ऑफेंसिव नहीं लगा। और जो बाकी लड़के वहाँ पे बैठे हुए थे, लड़कियाँ मुझे उस वीडियो में दिखी नहीं, लड़के जितने सारे बैठे हुए थे, 2-4 लड़कों को मैं ऑब्जर्व कर रही थी जो हंस नहीं रहे थे। फिर बाद में जब वो कहता है कि मैं फिर टॉप में हाथ डाला, फिर जो है पजामा कहते हैं उसे, पजामा भाई लड़कियों पजामे के अंदर हाथ डालने की बात कर रहा है, तब वो लड़के भी हंसने लगे। मुझे लगा था कि शायद किसी ना किसी को ये डेरोगेटरी लगेगा, किसी ना किसी को ये गंदा लगेगा पब्लिकली इस तरह से बोलना। किसी को नहीं लगा, सब हंस रहे थे। ये स्तर हो गया है हमारी कॉमेडी का, ये स्तर हो गया है व्यंग का, हास्य का। सत्यानाश हो चुका है हमारी कॉमेडी की जो सेंस है, सेंस ऑफ ह्यूमर का सत्यानाश हो चुका है। और जो घटिया नॉनवेज और डेरोगेटरी चीज़ों को जो प्रमोट करते हैं जो कॉमेडियंस, मेरे हिसाब से जो प्लेटफॉर्म था उस प्लेटफॉर्म को बंद करना चाहिए ऐसे घटिया कॉमेडियंस को कि वो ऐसे शोज होस्ट करें या स्टैंड अप कॉमेडी भी करें, क्योंकि वो ये कॉमेडी नहीं है, ये कॉमेडी नहीं है, ये बहुत गंदा डेरोगेटरी एक समाज का चेहरा दिखाने वाली बात है। अब मैं दूसरा पर्सपेक्टिव यहाँ पे शो करना चाहती हूँ। ये एक पर्सपेक्टिव है जो कि अंदर ऑब्वियसली सबके गुस्सा होता है, कोई लड़की हो चाहे कोई भी सेंसिटिव लड़का हो, सबके अंदर गुस्सा होगा, उसका टोन ऐसा ही होगा बात करने का। क्योंकि कुछ मामलों में हम गुस्सा ना करें तो खराब है वो, इसीलिए मुझे गुस्सा तो आ ही रहा है। मैं कई दिनों से देख रही थी और लेट वीडियो बना रही हूँ, पर मैं ये देखना चाहती थी कि कहाँ पर क्या कैसे इस चीज़ को आगे मूव फॉरवर्ड किया जाएगा। अब एक और बात, ये जो हिमांशु 22-23 साल का लड़का है, इसकी उम्र भी कम है, ये जो चीज़ें उसने शेयर करी कि ऐसा किया वैसा किया, ये मुझे लगता है कि बहुत लोग करते ही होंगे और वो लड़कियां भी इसको एक्सेप्ट करती हैं। वो लड़की भी तो देखो एक्सेप्ट करी इन सब चीज़ों को होते हुए, उसने एक्सेप्ट करा, उसने कोई शायद नहीं उसको बुरा लगा, चलो ये उनका म्यूचुअल था, ठीक है, म्यूचुअल था। अब वो उसको पब्लिकली बोल रहा है। ये सब चीज़ें आपस में दोस्त लोग बात करते ही होंगे। लड़कियों को ध्यान से समझने की ज़रूरत है कि तुम्हारे साथ जो भी चीज़ें होती हैं वो किसी ना किसी ग्रुप में डिस्कस कर दी जाती हैं। अगर आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता लड़कियों, तो कोई उसमें कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अगर आपको फ़र्क पड़ता है तो बहुत डेंजरस है ये सब करना। भाई आपकी इमेज को खोल के प्रस्तुत कर दिया जाएगा। ये तो वीडियो बन रही थी, सब बैठ के हंस रहे हैं, एक ऐसा माहौल है जैसे कि बहुत हंसी मजाक चल रहा हो। अब पर्सपेक्टिव क्या है वो बताती हूँ। इस बंदे ने ये सब चीज़ें ग्रुप में डिस्कस करी बैठ के, ये अलग बात है कि कैमरा था, एक प्लेटफॉर्म था, वो पब्लिकली आ गया हमारे सामने।
मैक्सिमम केसेस में ये हमारे सामने कभी नहीं आता, और लड़के शायद डिस्कस करते ही हैं मैक्सिमम, क्योंकि एक दो केसेस मैंने अपने पर्सनल नोन प्लेसेस में देखा है कि लड़के डिस्कस करते हैं, शराब पीने बैठते हैं या ऐसे ही कभी बैठते हैं तो बताना चालू कर देते हैं। अब मैं थर्ड पर्सपेक्टिव इसका देना चाहती हूँ। हो सकता है कि ऐसा हुआ ही ना हो, और ये अपनी वो दिखाने के लिए कि देखो मैंने ऐसा करा, मैंने वैसा करा, वैसा करा, वो झूठ बोल रहा हो सरासर, ऐसा कभी हुआ ही ना हो। ये तीसरा पर्सपेक्टिव भी हो सकता है कहीं ना कहीं। तो एक्चुअली में रियली कोई लड़की शायद नहीं थी, वो अपनी वो दिखा रहा था कि देखो मैं तो ऐसा कर सकता हूँ, मैंने ऐसा किया है, आई डोंट नो। बट अब एक कंक्लूजन पे पहुँचते हैं। कंक्लूजन ये है कि इतना आगे बढ़ने के बाद भी, ठीक है, हमारे देश में लड़कियों को इसी नज़र से देखा जाता है, इसी नज़र से देखा जाता है। बहुत गंदा लग रहा है ये देख के सुन के। ज़्यादा गुस्सा मुझे उस हिमांशु पे नहीं आ रहा, सबसे ज़्यादा गुस्सा मुझे उस दाढ़ी वाले पतले मुंह वाले जो कॉमेडियन पे आ रहा है। मुझे उसका नाम भी नहीं पता, ना मैं जानना चाहती हूँ उसका नाम। मैंने गूगल करके भी नहीं देखा वो कौन है, उसकी हिस्ट्री क्या है, वो क्या कॉमेडी करता है, क्या बोलता है, सेंस ऑफ ह्यूमर क्या है उसका, मुझे कुछ नहीं पता, ना मैं जानना चाहती। और सब और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा है उन लड़कों पे जो एज अ ऑडियंस बैठे हुए हैं वहाँ पे, पर गुस्सा करके भी क्या फ़ायदा। ये हर्ड मेंटालिटी है। आपको याद है एक केस बेंगलोर में न्यू ईयर के टाइम पे जब मास मोलेस्टेशन हुआ था? कौन थे वो लोग? आम जनता थी, आम भीड़ थी, पढ़े लिखे लोग थे, आईटी के लोग थे, वो ऐसा कर रहे थे। समाज ऐसा ही है, इंडियन समाज ऐसा ही है। और गार्गी कॉलेज में जब फेस्ट था कोविड से ठीक पहले, फरवरी के महीने में शायद, तो मास मोलेस्टेशन हुआ था लड़कियों के साथ। वो केस बिल्कुल दबा दिया गया, और प्रिंसिपल वहाँ पे कुछ डेरोगेटरी रिमार्क्स करती है कि लड़कियों को अपनी हद में रहना चाहिए, ये सब चीज़ें तो होती हैं। हमारे समाज में आदमियों ने और औरतों ने मिलकर इस चीज़ को नॉर्मलाइज करा हुआ है। लड़कियों की इज्जत की बात ना बड़ी क्लीशे सी हो गई है। एक ऐसा लगता है कि यार इस टॉपिक पे इतनी बात हो चुकी, इतनी बात हो चुकी कि ये टॉपिक ही नहीं बचा अब। जब ये ऑफिस से निकालने के बाद जो शायद वो एचआर था या कौन, मैंने अभी थोड़ी देर पहले उसकी वीडियो देखी थी, उसने कहा कि एम्प्लॉयज़ बता रहे हैं कि वो अपने काम में लॉयल है, हार्ड वर्किंग है, और काम में अपने ठीक था, प्रोफेशनल था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट जो पब्लिकली जो उसकी आई है निकल के कि वो डेरोगेटरी रिमार्क्स इस तरह से कर रहा है, इस वजह से हमारे कंपनी और हमारे जो वर्क प्लेस को अफेक्ट होने लगा, इसलिए हमने उसे निकाल दिया। ये प्रोफेशनल चीज़ और जो ये वाली चीज़ है, आपको नहीं लगता इसे अलग रखना चाहिए? लेकिन हाँ, मॉरल ग्राउंड्स पे अगर एक एम्प्लॉय को निकाल दिया जा सकता है, तो हमारे देश के जो नेता हैं जो डेरोगेटरी रिमार्क्स करते हैं लड़कियों के ऊपर, जो नीट के एग्ज़ाम के पेपर लीक के बाद अपनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी को ना समझते हुए इस्तीफ़ा नहीं देते, और इन सब चीज़ों को आप नज़रअंदाज कर देते हो, क्यों? वो जो जितने भी लड़के बैठे हुए थे उन पर भी कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना, क्योंकि वो उस चीज़ में शामिल थे, उसको बढ़ावा दे दिया उन्होंने, उसको नॉर्मलाइज कर दिया, सही ठहरा दिया कि हाँ हंसी आ रही है, मजाक हो रहा है जैसे। कमाल है यार, ये क्या क्या स्थिति हमने अपने देश में पैदा कर दी। एक और भी बात है, उस ग्रुप में जितने भी सारे लड़के बैठे हुए थे वो तो सारे है ही हार्ड मेंटालिटी के, जो गंदी सोच रखते हैं, सारे के सारे वही थे। कुछ लोग कह रहे हैं कि सारे के सारे रेपिस्ट मेंटालिटी के हैं, रेपिस्ट मेंटालिटी के हैं, जनरलाइज कर दिया आपने। लेकिन मुझे पता है, मैंने ऐसे लड़के वाकई में अपने जीवन में देख रखे हैं जो लड़कियों से सच्ची दोस्ती करते हैं, हाँ, जो वाकई में सेंसिटिव हैं, जो समझते हैं, इमोशनल मैच्योरिटी उनमें होती है, लड़कियों के लिए एक इन्नेट रिस्पेक्ट होती है। बेचारे अब उनका क्या होगा अगर वो प्यार में भी, प्यार में मतलब दोस्ती वाले प्यार में भी अगर बैठे हैं आपस में और किसी ने बिल पे कर दिया या किसी लड़की को कुछ खिला दिया, आगे से लड़की विश्वास ही नहीं करेगी। जो कुछ चंद मुट्ठी भर जो अच्छे लड़के हैं जिनको हम कहते हैं कि यार
ये इंसान है वाकई में, उन पर भी अब ट्रस्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। खासकर लड़कियों, देखो मैं आपसे बस इतना ये कहना चाहती हूँ कि थोड़ा सोच समझ के, थोड़ा सोच समझ के। अब जिसकी भाषा देखो, वो बारंबार कह रहा है हिमांशु, भाषा ही बता देती है कौन कितने लेवल का है। वो कह रहा है कि 370 रुपए की बिरयानी खिलाई, मखा मखा वसूल तो करना ही था, मखा 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 कर रहा है। ये मखा मखा क्या होता है? ये कौन सी भाषा है? ये हिंदी शब्द है? ये कौन सा शब्द है? किस भाषा का शब्द है मखा मखा? क्या है ये? आप देखो ना किस तरह के लोगों के साथ आप दोस्ती कर रहे हो, और वो इस तरह से भरे बाजार आपकी इज्जत को नीलाम कर रहे हैं, उछाल रहे हैं। मुझे तो सीरियसली अब बड़ा अजीब सा लगने लगा है कि क्या हो गया है यार। अभी कुछ टाइम पहले 11 दिन हो गए, एक लड़की नैनीताल डिस्ट्रिक्ट की थी, रामनगर की, वो मिसिंग है। जंगल में गई थी अपने 2 दोस्तों के साथ, लड़कों के साथ, अपने घर में झूठ बोल कर गई थी। एक उसमें से शायद उसका थोड़ा क्लोज फ्रेंड था, जिसको कई सारे लोग कह रहे हैं कि उसका एक बॉयफ्रेंड था और उसका दोस्त था, उसके साथ गई थी। अब वो मिसिंग है 11 दिनों से। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और जो कुत्ते होते हैं, जो स्निफ डॉग्स होते हैं, स्निफर डॉग्स जिनको हम कहते हैं ना, खोजी कुत्ते, वो सब लगे हुए हैं, गोताखोर लगे हुए हैं, 150-200 लोग लगे हुए हैं। उसको रेस्क्यू टीम बना दी गई है, उसको ढूंढ रहे हैं, कहीं नहीं मिल रही। थोड़ी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझो। पता है हमारा देश इतना आगे नहीं बढ़ा, इतना आगे नहीं बढ़ा, इतनी खुली सोच नहीं है। आप जितना सोच रहे हो ना, उतना अभी हुआ नहीं है, और वो लेवल आने में भी बहुत टाइम है। कहीं ना कहीं यार हमें लड़की होने के नाते खुद सोच समझ के थोड़ा सा चलना पड़ेगा। आप मुझसे ये मत कहना कमेंट्स में कि तुम लड़कियों के खिलाफ हो या उनके एम्पावरमेंट। नहीं, मैंने लड़के भी बहुत अच्छे देखे हैं, मैंने लड़कियां भी बहुत अच्छी देखी हैं, मैंने लड़कियां भी बहुत बेकार देखी हैं, मैंने लड़के भी बहुत बेकार देखे हैं। इंसान ऐसे ही होते हैं, खासकर हमारे इंडिया के अंदर तो ऐसे ही हैं। सेंसिटिव लोग मिलना जो समझें इस चीज़ की नज़ाकत को, कि क्या चीज़ किस हद तक कहाँ बोलनी चाहिए, कैसी सोच रखनी चाहिए, हमें किसी ने नहीं सिखाया, ना कोई सिखाता है। ये इस तरह से डेरोगेटरी सब कुछ होता रहा है। और ख़ासकर पहले भी ये जो मंच पहले बना था, इसमें जो रणबीर इलाहाबादिया ने जिस तरह से कुछ बक दिया था गलत सलत सा पेरेंट्स को लेके, वो जो कॉमेडियंस हैं वो क्या कॉमेडियंस है भाई? गंद पेल के आप हंसा रहे हो लोगों को, गंद पेल के। और जो सुनने वाले हैं ऐसे कॉमेडियंस को, आपको गंद सुनना पसंद है क्या? आपको गंद सुनना पसंद है? कॉमेडी है ये, सच में ये कॉमेडी है, ये गंद। जरा विचार करो, जरा विचार करो प्लीज, वरना बहुत बेकार गंदा माहौल ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। मास मोलेस्टेशंस होते हमने देखा है बेंगलोर में, गार्गी कॉलेज में। मैं तो गार्गी कॉलेज से पढ़ी हुई हूँ। कुछ नहीं होता भाई। अपना देश जो है ना कहीं गलत डायरेक्शन में जा रहा है, हर लिहाज से कहीं ना कहीं गलत डायरेक्शन में जा रहा है। ये अलार्मिंग चीज़ें हो रही हैं। टीचर्स पे जिस तरह से एक तरह से नकेल कशी जा रही है, हिंदू मुस्लिम करा जा रहा है, बेमतलब में मुद्दों से भटका रहे हैं। क्या हो रहा है यार? यही सब चीज़ें देखनी थी हमें। मैं अच्छी अच्छी वीडियोस बना रही हूँ, मुझे घटिया घटिया ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं। बताइए मैं क्या क्या करूँ इस चीज़ का? हाँ, मुझे घटिया 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 से कमेंट्स आते हैं, मैं उसे डिलीट करती हूँ। तू 12वीं फेल होगी, तुझे कुछ नहीं आता, तुझे नॉलेज ही नहीं है। अरे तमीज़ से तो करो, कम से कम इतना तो लिहाज रखो आप। कोई भी सजेशन हो, फीडबैक हो,
विचारों से हम लोग सभी फ्री हैं, कोई भी विचारधारा रख सकता है। मैंने अभी कॉकरोच जनता पार्टी वाली, वो मैं ना तो उस पार्टी की फॉलोअर हूँ, ना तो मैंने इंस्टाग्राम पे फॉलो किया, ना तो मुझे अभी तक पता है कि वो फिजिकल पार्टी है भी कि नहीं, ना तो मैं उनके आंदोलन में गई, क्योंकि मुझे पता है ना हमारे देश में बहुत सारी चीज़ें जब तक ग्राउंड लेवल पे होके प्रूफ नहीं हो जाती कि हाँ ये कुछ सॉलिड हो रहा है, तब तक कोई क्या विश्वास करेगा। पर मुझे किसी ने लिख दिया लेफ्टिस्ट, और मैं लेफ्टिस्ट राइटिस्ट कुछ जानती ही नहीं हूँ, ना मैंने सोशल साइंस की पढ़ाई करी है, मैं तो साइंस के बैकग्राउंड से हूँ। मैंने साइंस से ही ग्रेजुएशन करी, मैंने साइंस से ही पोस्ट ग्रेजुएशन करी, मैंने साइंस में ही आगे अपनी पीएचडी करी। उसको तो खैर मैंने कंटिन्यू अभी नहीं हुआ, पर द थिंग इज कि आई हैव नो एक्सपोजर टू दिस काइंड्स ऑफ थिंग्स एंड यू आर लेबलिंग मी जस्ट बिकॉज कि मैंने कुछ ऐसी चीज़ें बोली कि मेरा सपना है यार भारत को लेके। हम लोग बाकी देशों के बारे में सुनते हैं कि दिस इज़ द सेफेस्ट प्लेस, देर इज़ नो टैक्स, हाँ दिस इज़ द क्लीनेस्ट एनवायरनमेंट, जो AQ लेवल है एयर का दैट इज़ सो गुड। अब यही सब चीज़ें हम अपने देश के लिए नहीं चाहेंगे? नहीं चाहेंगे? कैसे नहीं चाहेंगे? हमारे घर में अगर कोई गंदी चीज़ पड़ी हुई है तो हम कहेंगे ना कि यार ये चीज़ पड़ी है उठा देना ज़रा, या हम खुद उसे उठा के रखेंगे? आंखें बंद करके कबूतर की तरह तो नहीं बैठेंगे ना। अब इसमें लेफ्टिस्ट राइटिस्ट की कहाँ से बात आ रही है? बी सेंसिटिव, बी सेंसिटिव, बी काइंड, बी कंपैशनेट, रेस्पेक्ट एवरीबडी, रेस्पेक्ट योरसेल्फ। आप अपनी ज़ुबान को तो रेस्पेक्ट दो। क्यों गंदे कमेंट्स कर रहे हो आप? मैंने ऐसी अपनी वीडियो में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बोली अभी तक, कोई भी ऐसी बात नहीं बोली जिससे ये मैं दिखाऊं लोगों को कि मैं पॉलिटिकली इंक्लाइंड हूँ, या इस विचारधारा से ताल्लुक़ रखती हूँ, या उस विचारधारा से ताल्लुक़ रखती हूँ। मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में ना विश्वास रखती हूँ कि ये पार्टी अच्छी है या बुरी है, क्योंकि मुझे पता है सभी पार्टीज जो हैं वो अच्छी भी हैं, वो बुरी भी हैं। डेवलपमेंट की कुछ चीज़ें करती है हर पार्टी, और कहीं ना कहीं पीछे रह जाती है, फेल भी हो जाती है बहुत सारी चीज़ों में। हमारा देश है ही इतना पॉपुलेटेड, इतना डाइवर्स, कि यहाँ पे चेंज लाने के लिए बहुत एफर्ट्स करने पड़ेंगे। सभी को मिलजुल कर एकजुट होके एक मिशन के साथ करना पड़ेगा, तभी हमारा देश एक अच्छे लेवल पर आ पाएगा हर तरह से। आज मेरी जुबान लड़खड़ा रही है बोलते हुए, क्योंकि मैं थोड़ी सी इमोशनल हो गई हूँ आज। अगर मान लो कि हमारे जहाँ जो हमारा एरिया है, जहाँ पर जो भी MLA है, अगर उसने कुछ वादे किए हैं, उसके बेसिस पे हमने उसे वोट दिया है, और वो चीज़ें नहीं होती, तो क्या हम आवाज़ भी नहीं उठा सकते? और कुछ चीज़ों के लिए हम अप्रिशिएट भी करते हैं ना, वो तो नहीं गिना जाता। बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं हमारे देश में। आज के टाइम पे ना हमें थोड़ा अपने अंदर झांक के देखना पड़ेगा, अपने अंदर झांक के हमें देखना पड़ेगा कि क्या कहाँ हम गड़बड़ कर रहे हैं, है ना। और रही बात उसकी जस्टिस की, तो एक बंदा अगर इनजस्टिस फील करता है या फेस करता है, हमें कोई फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि हम डायरेक्टली अफेक्ट नहीं हुए, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आज हम अफेक्ट नहीं हुए तो कल भी हम अफेक्ट नहीं होंगे। सोचना इस बात पर, थोड़ा विचार करना। मैं अगर तैश तैश में ज़्यादा बोल गई हूँ तो क्या करूँ, चिंतित तो होना ही पड़ता है ना अपने देश के लिए, क्योंकि हमारा देश है यार, हमारा घर है ये। इसके लिए हम चिंतित नहीं होंगे तो फिर कौन चिंतित होगा? बाकी के बाहर के देश तो खिल्ली उड़ा देंगे जैसे उड़ाते हैं। अब कितने सारे लोगों का वीज़ा कैंसिल हो गया है, अच्छे अच्छे कैंडिडेट्स का वीज़ा कैंसिल हो जाता है। जिनको नौकरियां मिल रही हैं, स्पॉन्सर्ड नौकरियां मिल रही हैं, वो भी नहीं जा पा रहे। बाहर के लोग तो हमारी खिल्ली उड़ा ही रहे हैं। तो आपस में ना लड़के ना, हमें कुछ ना कुछ एकजुट होके हाथ मिलाकर
कुछ ना कुछ अच्छा करना पड़ेगा ही पड़ेगा, अपने इंडिविजुअल लेवल पे तो कम से कम हम कर सकते हैं।